हम सब जानते हैं कि कामयाबी के लिए इंटेलिजेंस को कितनी अहमियत दी जाती है कि मतलब आप कितने स्मार्ट हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने अच्छे आप एग्ज़ाम में मार्क्स लेते हैं। अ, आपका आईक्यू बेसिकली कितना अच्छा है और कैसा है। तो मतलब बहुत सारी किताबें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आईक्यू पे फोकस करने के लिए मोटिवेट करती हैं। तो आज जिस किताब पे मैं बात करूँगा वो कहती है कि आईक्यू से ज़्यादा ईक्यू आपकी कामयाबी का गाइड होता है। ईक्यू है इमोशनल इंटेलिजेंस। इस किताब को लिखा है डैनियल गोलमैन ने। अब देखते हैं हम इस किताब की लेसन्स क्या हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस या ईक्यू असल में होता क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि अपनी इमोशंस को समझना और उनको कंट्रोल करना। उन इमोशंस के दौरान किस तरह से रिएक्ट करना है उसको उसको कंट्रोल करना बेसिकली। दूसरा ये कि दूसरों की इमोशंस को समझना और दूसरों की फीलिंग्स को समझना और उसके मुताबिक रिएक्ट करना ताकि आपकी रिलेशनशिप, पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप, वो स्ट्रांग हो। तो ये बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो कि एक बहुत अहम हमें ये कहना चाहिए कि बहुत अहम स्किल है पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में। तो हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि डैनियल ने अपनी इस किताब में कौन-कौन सी की फैक्टर्स बताए हैं जो इसको डिफाइन करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के पिलर्स को समझने से पहले हम एक मिसाल लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें 2 लोग हैं, दोनों इक्वली स्मार्ट हैं। दोनों के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, बहुत अच्छा मतलब उनका मेंटल आईक्यू बहुत अच्छा है। मतलब हर चीज़ में वो बराबर के वो हैं। लेकिन एक शख़्स ऐसा है जो अपने गुस्से में काबू नहीं पा सकता और उसको अ, किसी छोटी-सी चीज़ पे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। और लेकिन दूसरा जो है वो अपने गुस्से पे काबू पा सकता है। तो आपके ख़्याल में दोनों में से कौन ज़्यादा पॉपुलर या कौन बहुत ज़्यादा कामयाब होगा? ऑफ़ कोर्स वो जो अपने गुस्से पे काबू रखता है। तो चलें देखते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस के क्या हिस्से हैं। सो डैनियल अपनी किताब में कहता है कि इसके 5 पिलर्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, और वो 5 पिलर्स मैं लिस्ट डाउन करता हूँ अपनी इस वीडियो में। इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला पिलर या पहला हिस्सा है सेल्फ अवेयरनेस। उसका मतलब ये है कि आपके अपने इमोशंस को समझना। जैसे अगर आप किसी चीज़ से इरिटेटेड हैं तो समझना कि उसकी असल वजह क्या है। अगर आपको किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है तो उसकी असल वजह क्या है। बाज़ दफ़ा हमें असल गुस्सा या असल इरिटेशन किसी और वजह से होती है, लेकिन उसका ट्रिगर कोई और बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है वो आपको ऑफ़िस से आते हुए रास्ते में बहुत ट्रैफ़िक था, बहुत फँसे रहे, आपको बहुत मतलब वो 2 घंटे आपके उसमें लग गए और उसकी वजह से आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हैं, आप एक तरह से गुस्से में अनॉयड हैं, ठीक है? आप घर दाखिल हुए और घर में आते ही आपको किसी बच्चे ने कुछ मतलब किसी चीज़ पे तंग कर दिया या मज़ाक कर दिया कुछ, तो आप एकदम से अपना सारा गुस्सा उस पे निकाल दिया। तो लेकिन अगर सेल्फ अवेयरनेस है तो आपको ये पता होगा कि ये जो मुझे गुस्सा है ये असल में मुझे किसी और वजह से है, और मतलब मेरा रिएक्शन जो इस बच्चे के साथ है वो ठीक नहीं है। वो मतलब वो दैट्स नॉट जस्टिफाइड। तो ये सेल्फ अवेयरनेस लेवल है, से आता है ये। मतलब ये अगर आप इमोशनली अवेयर होंगे तो आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकेंगे। इसका दूसरा स्टेप और दूसरा पिलर है सेल्फ रेगुलेशन। वो बेसिकली मतलब जिसकी मैंने पहले बात की कि अगर आप अवेयर होंगे तो आप कंट्रोल कर सकेंगे। तो लेकिन उसके लिए क्या है कि आप को बेसिकली
एक गैप क्रिएट करना है अपनी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में। मतलब अगर आप थोड़ा सा गैप क्रिएट करेंगे अपने इमोशनल रिस्पॉन्स में, तो आप उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे। जैसे कि अगर किसी ने कुछ आपको बोला, अ, तो आप इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड करने के बजाय, इमीडिएटली वो करने के बजाय, अगर आप 2 लम्हों के लिए सोचेंगे, 1-2 सेकंड के लिए पॉज़ लेंगे, तो आप बेहतर असेस कर सकेंगे पूरी सिचुएशन को, और आप उसके हिसाब से अपना रिस्पॉन्स डेवलप करेंगे या चेंज करेंगे। तो ये सेकंड पिलर हो गया, सेल्फ रेगुलेशन। तीसरा पिलर जो इमोशनल इंटेलिजेंस का है, वो है मोटिवेशन। और मोटिवेशन का मतलब ये है कि आपके अंदर कुछ करने की ड्राइव या डिज़ायर, और वो बगैर किसी रिवॉर्ड से लिंक किए। मतलब ये कि जैसे बाज़ लोग हैं, वो ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम इसलिए करना चाह रहे हैं कि उनको प्रमोशन मिले, उनको रिकॉग्निशन मिले, उनको रिवॉर्ड मिले। लेकिन अगर उसके बरअक्स, अगर आप अपनी अच्छा काम करने की अपनी हैबिट जो है वो, आप अपनी इनर मोटिवेशन उसको बना लेंगे, तो आपकी एटीट्यूड और आपका परफॉर्मेंस लेवल और आपका लोगों के साथ रवैया, सब कुछ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्योंकि आप बेसिकली यू आर नोन फॉर दैट क्वालिटी ऑफ वर्क, रिगार्डलेस ऑफ वट एवर यू गेट, और वेदर यू गेट एनीथिंग और नॉट। चौथा पिलर जो है वो है दूसरों के इमोशन को समझना, एम्पैथी हम उसको बोल सकते हैं। वो बेसिकली ये है कि आप अपने आप को दूसरों की सिचुएशन में रख के सोचना, देखना कि अगर वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है तो उसकी क्या वजह हो सकती है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स। बेसिकली ये एक अच्छा लेवल है इमोशनल इंटेलिजेंस का, जो कि बहुत हेल्पफुल भी है, जिससे आप लोगों के साथ अच्छे कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और पांचवा पिलर इमोशनल इंटेलिजेंस का, जो डैनियल बताता है, वो है सोशल स्किल्स। आप दूसरों से किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, दूसरों से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, और आपके दूसरों के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं। और ये लिंक्ड है बेसिकली चौथे प्रिंसिपल से, जो ये कि उनके आप इमोशंस को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। तो अगर आप लोगों के इमोशंस को सही से अंडरस्टैंड करेंगे और उनके मुताबिक उनसे इंटरैक्ट करेंगे और रिएक्ट करेंगे या कम्युनिकेट करेंगे, तो अल्टीमेटली आपके सोशल स्किल्स बेहतर होंगे। तो अल्टीमेटली ये पांचों जो प्रिंसिपल्स हैं, ये इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से, बट दिस इज़ ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। सो डैनियल इस किताब में बहुत स्ट्रांगली ये केस बिल्ड करते हैं कि ईक्यू या इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कामयाबी में आईक्यू की बनस्बत। और ये लॉजिकल भी है। मतलब एक तो हम ये देखते हैं कि भाई आईक्यू आपको कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है, जो कि मतलब एक अच्छा स्किल है, एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। लेकिन हमारी ज़्यादातर ज़िंदगी जो है वो दूसरों के साथ इंटरैक्ट करने में गुजरती है, अपनी मतलब इमोशंस को समझने में गुजरती है। मतलब ह्यूमन आर कंसिडर्ड एज सोशल एनिमल। तो उसके बगैर हमारी ज़िंदगी जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस के एरिया में लैक करेंगे, तो देयर आर मोर चांसेस दैट वी फेल इन आवर लाइफ। तो आई थिंक इट मेक सेंस कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, और वो साइंस के थ्रू भी उसको प्रूव किया है कि किस तरह से आप जितने भी स्मार्ट हों, जितने भी इंटेलिजेंस हों, लेकिन अगर आप ऐसी इमोशनल स्टेट में चले जाएं जो कि जैसे गुस्सा है या फ्रस्ट्रेशन है या ऐसी नेगेटिव इमोशनल स्टेट, तो आपकी ब्रेन की जो कैपेबिलिटी है प्रोसेस करने की इंफॉर्मेशन, वो बहुत तेज़ी से नीचे चली जाती है। तो इसलिए इवन आईक्यू को बेहतर परफॉर्म करने के लिए आपका ईक्यू बेहतर होना ज़रूरी है।
सबसे अच्छी खबर ये कि इमोशनल इंटेलिजेंस कोई ऐसी फिक्स चीज़ नहीं है जो कि आप जिसके साथ आप बॉर्न होते हैं। ये ऐसी चीज़ है जिसको आप सीख सकते हैं, जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं ओवर टाइम, और हमें करना चाहिए। अ, तो उसके लिए सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा अपनी इमोशंस के बारे में, अपनी सराउंडिंग के बारे में, लोगों के बारे में, और कॉन्शियसली उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो ऐसा करने से ना सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी आप जो है वो आपकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप इम्प्रूव करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करेगी। सो एक तरह से ये एक लाइफ चेंजिंग इम्प्रूवमेंट है। अगर आपको मौका मिले तो ये किताब ज़रूर पढ़ें। बहुत अच्छी किताब है। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अगर आपको पसंद आई है तो। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।